हाय गाइस, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम स्लाइस सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानने वाले हैं। प्लीज ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इस अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। कोई भी पार्ट आप मिस या फिर स्किप ना करिएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये जो अकाउंट है इसमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो स्लाइस अकाउंट है, पहले नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ करता था, वो अब स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया है। तो ये उसी का अकाउंट है। तो ये एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इसके अलावा ये इंस्टेंटली ओपन होता है, ऑनलाइन ओपन होता है। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होती है, कोई पेपर वर्क नहीं होता है, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। और आरबीआई के रेपो रेट के हिसाब से आपको इस अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिलहाल आपको 5.5 यानी कि 5.5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और इसमें डेली पे आउट होता है, मतलब कि आपको इंटरेस्ट डेली मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको महीने में या फिर तिमाही में या फिर साल में मिलेगा। आपको इंटरेस्ट डेली मिलेगा अगर आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा होगा तो। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना ही कोई नॉन मेंटेनेंस चार्ज होता है। इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जो कि पूरी तरह से फ्री होता है। अगर आप चाहें तो फिजिकल डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर चार्ज देना होता है। उसका चार्ज होता है 299 रुपये प्लस जीएसटी। फिलहाल रिवॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी आप इस अकाउंट से यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको उन पे फायर मिलेगा, बर्न ए फायर टू प्ले, मतलब एक जो है प्ले एंड विन का सिस्टम देखने को मिलेगा। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं फायर रिवॉर्ड। तो वो आपको मिलेगा, उस पर आप ऐसे टैप करेंगे फायर पे तो आग लगेगी, फिर उसके बाद उससे आपको कैशबैक मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। शुरुआत में जब तेज आया था यानी कि गूगल पे, उसके बाद तो इसकी कॉपी काफ़ी सारे यूपीआई ऐप्स ने करी हैं, इसमें क्रेड भी शामिल है। तो उसमें क्या होता था कि जब भी हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते थे तो हमें एक स्क्रैच कार्ड मिलता था। आपको याद होगा, अभी भी मिलता है, स्क्रैच कार्ड मिलता है अभी भी। जब हम गूगल पे से किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो फिर उसके बाद उसको हम स्क्रैच करते हैं तो उसमें कभी को हमें कुछ पैसे मिल जाते थे या फिर कभी को कूपन मिल जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी है कि आपको फायर मिलेगा, उसको आप इस तरह से आग लगाएंगे तो उसमें आपको कैशबैक मिल सकता है या XYZ कोई और चीज कूपन वगैरह भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल सिर्फ कैशबैक के बारे में बात करी गई है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जितना हमारा यूपीआई का ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा उसके 2x यानी कि दुगुना तक हम कैशबैक जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अप टू के बारे में बात करी गई है, उतना मिलेगा नहीं। मतलब कुछ रुपए अगर आपको मिल जाए तो उसी में आप संतुष्ट हो जाइएगा। एक दिन में आप 5 फायर्स तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जिन पे आपको कोई फायर नहीं मिलेगा, जैसे कि जो आपने उधार लिया होगा, जो बोरोइंग के रीपेमेंट्स होंगे, जो लोन वगैरह अगर आपने लिया हो उनके अगर आप रीपेमेंट्स करेंगे तो उन पे आपको कोई फायर नहीं मिलेगा। या फिर आप वॉलेट रिलोड करते हैं, वॉलेट में रिचार्ज करते हैं तो उस पर भी आपको कोई फायर नहीं मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप खुद को पैसे भेजते हैं यूपीआई के जरिए से तो उस पर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब कोई फायर नहीं मिलेगा उस पर। तो ये तो फायर के बारे में बात हो रही है, रिवॉर्ड्स के बारे में। लेकिन कैशबैक भी आपको इससे मिलता है। कैशबैक आपको मिलेगा तब जब आप इसका कार्ड इस्तेमाल करेंगे। जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है वो आप जब इस्तेमाल करेंगे तो उस पर आपको 1% का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा। और ये कैशबैक आपको तभी मिलेगा जब आप 100 रुपये या फिर इससे ऊपर का ट्रांजेक्शन करेंगे तो। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे कि फ्यूल हो गया, वॉलेट रिचार्जेस, इंश्योरेंस, रेंट पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट्स, गवर्नमेंट सर्विसेज के जो पेमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव्स और एजुकेशन रिलेटेड जो पेमेंट्स होंगे उन पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला है। अब लिमिट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं इस अकाउंट पे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इस अकाउंट में हम कितना बैलेंस रख सकते हैं। तो बैलेंस रखने पे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना आपको मर्जी उतना आप बैलेंस इसमें रख सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है। लेकिन डेली फंड ट्रांसफर पर लिमिट जरूर है कि आप डेली फंड ट्रांसफर जो कर सकते हैं सभी बेनिफिशरीज को मिला करके, वो है 10 लाख रुपए तक। 10 लाख रुपए तक आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं डेली, सारे बेनिफिशरीज को मिला करके। मतलब जिनको भी आप पैसे भेज रहे हो सभी को मिला करके आप टोटल 10 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। इससे ऊपर की लिमिट आपको नहीं मिलती है। इसके अलावा इस अकाउंट से आप डेली यानी कि पर डे, दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक किसी भी बेनिफिशरी को भेज सकते हैं। मतलब अगर आप किसी एक बेनिफिशरी को भी पैसे भेजना चाहें तो उसके लिए आपको दिन की जो लिमिट मिलती है वो 10 लाख रुपए तक है। चाहे वो आप एक बेनिफिशरी को भेजें या फिर कई सारे बेनिफिशरीज को अलग अलग अमाउंट भेजें, टोटल लिमिट 10 लाख रुपए तक की है दिन भर की। इसके अलावा जब आप बेनिफिशरी को ऐड करते हैं तो जिस दिन आपने बेनिफिशरी को ऐड किया हो उस दिन एक लिमिट होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक की फंड ट्रांसफर कर सकते हैं उस बेनिफिशरी को। फिर उसके बाद जब 24 घंटे गुजर जाएंगे यानी कि कूलिंग पीरियड जब ऑफ हो जाएगा उसके बाद आप उसको
इससे बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम फिर 10 लाख रुपए तक की आपको लिमिट मिलेगी। लेकिन जब तक कूलिंग पीरियड यानी कि 24 घंटे तक कूलिंग पीरियड रहता है, तो उसमें आप सिर्फ जो बेनिफिशियरी आपने ऐड किया हो उसको 1 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। लेकिन क्रेडिट की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, मतलब ये कि आप कितने लोगों से कितना अमाउंट रिसीव कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने भी लोग जितना भी अमाउंट आपको भेजना चाहें वो भेज सकते हैं, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। सिर्फ फंड ट्रांसफर करने की यानी कि डेबिट की लिमिट है, और बेनिफिशरीज ऐड करने की भी लिमिट है कि आप ज्यादा से ज्यादा 100 बेनिफिशरीज ऐड कर सकते हैं। तो ये इस अकाउंट की लिमिट्स थी। अब आइए बात कर लेते हैं कि ये अकाउंट कैसे हम ओपन कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए है, आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए है, और वीडियो केवाईसी के लिए आपको एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, और एक ऐसा रूम जहाँ पे कोई भी शोर शराबा ना हो, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी बिल्कुल शांत जगह जहाँ पे शोर शराबा ना हो, और जो बैकग्राउंड हो वो क्लीन हो, क्लियर हो, ताकि वीडियो केवाईसी आपका इजीली हो सके। और इसमें आपको सिग्नेचर अपडेट कराने की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए है और एक पेन होना चाहिए है, ब्लैक या फिर ब्लू कलर का। कैसे हम ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो जरूर से वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप ये समझ सकें, जान सकें कि ये अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। और अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप ये रेफरल कोड मेरा जरूर से इस्तेमाल करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।